फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। ठीक है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है जो कि एक तरह से अपने फोर्स को एक्सपीरियंस करवाती है अपने चारों तरफ। जिस तरह मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होती है। वो अपना इफेक्ट आसपास के एरिया तक क्या करती है, फैलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सबसे पहले इन चार्जेस को कैसे डिस्कवर किया गया? एक तरह से कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। जैसे अगर हम एक सिल्क का क्लॉथ लें, उसके ऊपर ग्लास रोड को रब करें तेजी के साथ, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि रब करने से उन दोनों के ऊपर चार्जेस आ गए। आप ये समझिए एक तरह से इस तरह समझिए कि एटम जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो। एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम ग्लास रोड को सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास की रोड जो है उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल कर किस में चले जाएंगे, सिल्क की क्लॉथ। इस तरह से ग्लास रोड ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और उन इलेक्ट्रॉन्स जो को गेन किसने कर लिया, या वो इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, वो चले गए सिल्क के अंदर। तो सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसमें आप हमेशा ये बात याद रखना कि जिस चीज को रब किया जाता है उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और जिस चीज के ऊपर रब किया जाता है उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। अगर हम अपने ड्राई हेयर के ऊपर कोई प्लास्टिक का स्केल रब करते हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक के स्केल के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव और हमारे हेयर्स के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। ठीक है, आपने अपने डेली लाइफ में भी इस तरह के कुछ एक तरह एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। कई बार हम बाहर से आते हैं और विंड शीटर पहनी होती है हमने, जर्किन टाइप जो होती है, और जब हम उसको उतारते हैं तो करंट सा लगता है। या अंधेरे कमरे के अंदर अगर हमने सिंथेटिक क्लोथ्स पहने हुए नायलॉन वगैरह के, उसको निकालते चिंगारियां निकलती हैं। उसके पीछे भी सेम रीजन है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आसमान के अंदर भी जो लाइटनिंग होती है उसके पीछे भी यही रीजन है कि क्लाउड्स जो है वो जब एक दूसरे से रगड़ते हैं, ठीक है, जब उनमें फ्रिक्शन होता है तो उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, और वही चार्जेस जो है वो एयर के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। बिजली चमकती है, आवाज आती है, गड़गड़ाहट। आप समझ सकते हो कितनी पावरफुल होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में था। दो टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। चार्ज की यूनिट क्या होती है, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, कूलम का सिंबल C। तो ये सारी बातें जो है हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ी। नेक्स्ट है करंट। व्हाट इज करंट? कुछ बच्चे ये कहेंगे करंट का मतलब झटका, हमने टच किया हमें झटका लगा। नहीं, वो शॉक है, इलेक्ट्रिक शॉक है वो। करंट का मतलब है फ्लो ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज जो फ्लो हो रही है, एयर फ्लो हो रही है तो एयर करंट, वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट। ठीक है, तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज जो फ्लो हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। ठीक है, अगर एयर तेजी के साथ फ्लो हो रही है, कम टाइम लग रहा है उसको, इसका मतलब एयर करंट ज्यादा है। वाटर जो है अगर तेजी के साथ फ्लो हो रहा है, मतलब वाटर करंट ज्यादा है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी स्पीड से फ्लो हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर सभी को? डेफिनेशन अब आप याद रखेंगे, सुनकर ही आपको याद रखनी, ध्यान रखना, रटने के बजाय सुनकर ही याद रखने की हैबिट डेवलप करें। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I, कैपिटल I इसका सिंबल है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई T।
ठीक है, Q अपॉन T जो है इसका फॉर्मूला है, और इसकी यूनिट जो है वो होगी कूलम पर सेकंड। इन सब चीज़ों को अब हम बोर्ड के ऊपर देखेंगे। ठीक है, आपने इन चीज़ों को सुन लिया है, एक बार बोर्ड के ऊपर देखेंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें ये लर्न होनी चाहिए साथ के साथ। सबसे पहले करंट की डेफिनेशन। करंट मतलब फ्लो ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज जब फ्लो हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या याद रखेंगे इसका, आई, कैपिटल आई, और फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम। इसकी यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं अपने आप, और ऐसी यूनिट को हम कहते हैं डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट वो होती है जिसको हमने डेराइव किया है, फाइंड किया है। ठीक है, इसकी डेराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगी, फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं हम, रटनी नहीं है हमें। I जो है उसकी यूनिट हमें फाइंड करनी है। Q मतलब चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड्स। ध्यान रखना ये C मैंने छोटा लिखा है और S भी स्मॉल है। ये यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर सेकंड। ये दोनों कैपिटल है, ध्यान रखना कोई भी यूनिट है, ठीक है, अगर हम उसको फुल लिख रहे हैं तो वो हमेशा लेटर स्मॉल होंगे उसके। जैसे कूलम लिखा है पूरा COULOMB, ये C स्मॉल है। अगर मैं इसका सिंबल लिखूं C तो वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, तो डेराइव्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसकी जो SI यूनिट है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसकी यूनिट है एम्पियर। इसमें भी ध्यान रखना मैंने A स्मॉल लिखा है, सिंबल एम्पियर का A आ जाएगा। ठीक है, और ये इसकी यूनिट एक साइंटिस्ट के ऑनर में दी गई थी, जिसका नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। ध्यान रखना जब मैंने साइंटिस्ट का नाम लिखा है तो उसमें एम्पियर में A पॉजिटिव है, ध्यान रखना। ठीक है, और जब मैंने यूनिट लिखी है उसमें A स्मॉल है। इन सब चीजों को आपको याद रखना है। जब भी साइंटिस्ट का नाम लिखा जाएगा उसमें वो वर्ड, वो अल्फाबेट कैपिटल होगा, और जब इसकी यूनिट लिखी जाएगी तो वो स्मॉल, यूनिट का सिंबल कैपिटल। अब मेरे ख्याल से आपको ये बातें हमेशा के लिए याद रहेंगी। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, कुछ बच्चे रट्टा मारते हैं इसका, ठीक है, 5-5 मिनट तक बैठ के रटते हैं। डेफिनेशन हमेशा फॉर्मूले से आएगी। किस तरह से, हमें पता है कि एम्पियर जो करंट है उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, Q का मतलब चार्ज, T का मतलब क्या है, टाइम, और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। इससे ही हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितना चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। चार्ज हमेशा कंडक्टर में ही फ्लो होगा, कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। देन करंट इज सेड टू बी, तब हम करंट को कितना कहेंगे, 1 एम्पियर। फिर दोबारा से देखें, इधर से क्या डेफिनेशन होगी 1 एम्पियर की, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। क्लियर सभी को? तो ये जो है 1 एम्पियर की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको हम ध्यान से समझेंगे। करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, जो हमने मान रखी है, एज्यूम कर रखी है, वो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। ऐसा क्यों है, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्यों है? इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी पहले हो गई थी। और पहले के साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से, ठीक है। तो उन्होंने सारे जो रूल्स हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बनाए कि
जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करते हैं, ठीक है। इसलिए करंट की डायरेक्शन को भी क्या माना गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है। लेकिन बाद में जाके पता चला कि एक्चुअल में जो करंट है वो तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से आता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन को जो है उस रूल को चेंज नहीं किया गया। करंट की डायरेक्शन हम अब भी वही मानते आ रहे हैं, क्या, फ्रॉम पॉजिटिव से पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये एक तरह से कन्वेंशनल डायरेक्शन है, ऐसा हमने एज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, एंड द डायरेक्शन मींस कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम करंट को नापते किस चीज से हैं, करंट को नापने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम है एमीटर। एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जो एमीटर है उसको हमेशा हम लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो करंट की हमने यहाँ पे यूनिट पढ़ी, क्या थी, एम्पियर। और भी दो यूनिट होती है करंट की, एक मिली एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर, ठीक है। दो यूनिट और बताई है मैंने। एक मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं, और एक माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होते हैं। बोर्ड पे देखेंगे लगातार, 1 मिली एम्पियर मतलब 1 इस तरह से, मिली का m स्मॉल, एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का सिंबल इस तरह का होता है, यू जैसा, माइक्रो एम्पियर। इस सिंबल का नाम जो है न्यू है, ध्यान रखना, ग्रीक लेटर है न्यू, NU, न्यू। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो ये दो यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है करंट की, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। एक मिली एम्पियर में कितने एम्पियर, 10⁻⁻3। एक माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर, 10⁻⁻6, ठीक है। फॉर्मूला हमने जो अब तक पढ़ा है वो है I इज इक्वल टू Q/T। अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन 50 कूलम ऑफ चार्ज flows through a conductor for 2 seconds, then find the current flows through it। कितना करंट है ये फाइंड करना है। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख दीजिए आप, ठीक है। कूलम में हमेशा क्या होता है, चार्ज, तो चार्ज आपको दिया हुआ है 50 कूलम, ठीक है। इसी तरह से टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड्स, और हमें फाइंड करना है क्या, करंट I। फॉर्मूला हम लगाएंगे I इज इक्वल टू Q/T, सिंपल लिख देंगे 50/2। करंट कितना आ जाएगा, 25 एम्पियर, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड इस तरह के इजी न्यूमेरिकल है। टफ बनाने के लिए क्या दे सकते हैं, वो ये दे सकते हैं कि जैसे I दे दिया, करंट दे दिया, एक लिखे आप क्वेश्चन, आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। व्हेन 25 मिली एम्पियर ऑफ करंट flows through a wire for 20 seconds, then find the amount of charge flow। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है ये फाइंड करेंगे। जो इंफॉर्मेशन गिवन वो लिखेंगे। 25 मिली एम्पियर मतलब हमें ये एम्पियर में क्या दिया हुआ है, करंट, करंट का सिंबल I, 25 मिली एम्पियर।
इसको चेंज करेंगे एम्पियर में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। टाइम हमें कितना दे रखा है 20 सेकेंड्स। चार्ज हमसे पूछा हुआ है, चार्ज जो है वो कितना होगा। फॉर्मूला हमारे पास वही है, I = Q/T। इसमें हमें Q निकालना है तो Q = IT। I हमारे पास है 25 × 10⁻³ टाइम हमारे पास कितना आ गया 20, मल्टीप्लाई करेंगे 25 2 जा 50, ये 500 × 10⁻³ क्या कूलम, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 0.5 कूलम, ये चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की ही इसमें न्यूमेरिकल। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आता है 1 नंबर का, वो क्या है ध्यान से देखेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constitute 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसका सॉल्यूशन, फिर इस तरह का एक क्वेश्चन आपको अपने आप सोल्व करना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपको फाइंड करना है, कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज आपको दिया हुआ है कितने कूलम 1 कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये आपको याद होना चाहिए, 9th में भी था, अब भी याद रख लेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। फॉर्मूला हम लगाएंगे Q = N × E। Q का मतलब चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। वैल्यू पुट कर देंगे, Q की जगह 1, N की जगह N, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। N को यहीं रखेंगे, ठीक है। इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, इस साइड आके डिवाइड होगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। सोल्व करने का तरीका देखें सभी, ये -19 जो है जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +19, ठीक है। ऊपर पहले से ही क्या प्रेजेंट था 1, नीचे क्या है 1.6, इसको सोल्व कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे हम 10 × 10⁻18। 19 की जगह पावर कम हुई तो यहाँ पे 10 लगा दिया, और अब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। डेसिमल हटाया, 0 लगाया, काटा हमने इसको, मुझे आंसर याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 6.25 × 10⁻18। मतलब क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कितना चार्ज बनाएंगे 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे। क्लियर सभी को। तो इस तरह का ये न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब सभी आप एक क्वेश्चन नोट करें जल्दी से, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं और आपको उसे सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, एनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 5 कूलम ऑफ चार्ज। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और आप उसको जल्दी से सोल्व करें। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के अंदर ही आप उसको सोल्व करें, ठीक है। लगातार इसके साथ साथ जो टाइम चलता रहेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 5 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। आप उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल सेम इसी तरह से Q = N लगाएंगे। Q आपको पता है इस बार कितना है 5 कूलम है, और N जो है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जल्दी फाइंड करें और अपना आंसर जो है वो मैच करें। मेरे ख्याल से कई बच्चे जो है वो इसको काफी जल्दी सोल्व कर लेंगे। 2 तरीके हैं सोल्व करने के, 2 तरीके बताऊंगा मैं अभी। कई बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा। पहला तरीका जो है वो देखें यहाँ पर, इसी तरह से करेंगे, Q = N × E करके। Q जो है वो हमें दिया हुआ है 5 कूलम, N की जगह N, ये 1.6 × 10⁻⁻19, और N की वैल्यू आ जाएगी 5/1.6 × 10⁻⁻19, ये हो जाएगा 5 × 10⁻19/1.6, और इसको हम डिवाइड करके सोल्व कर देंगे, ठीक। डेसिमल हटाया, 50 लगा, 2 से काट दिया, 2 8 25, आगे सोल्व किया 3.125 ×
19। इस तरह से सोल्व हो जाएगा। आप चाहते हैं तो इसको दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। क्या? अब हमें ये टर्म याद है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, 5 कूलम में कितने होंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी मल्टीप्लिकेशन मेरी मल्टीप्लिकेशन से अच्छी है। ठीक है, आपका आंसर यही आना चाहिए। तो दो तरीकों से हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने दो टॉपिक किए, दो तरह के न्यूमेरिकल्स किए। एक I = Q/T के ऊपर बेस्ड और दूसरा Q = Ne के ऊपर बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट, ओम्स लॉ, ये सारे टॉपिक होंगे। ठीक है, ध्यान रखना टॉपिक देखने में सुनने में मुश्किल है। ठीक है, अगर आप इनको ध्यान से समझेंगे आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। इसलिए मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इनको बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना डेफिनेशन बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको याद करनी है, बिल्कुल साथ साथ लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।